नमस्कार, हिंदुजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। अपने पिता की राह पर चलते हुए युवा कांग्रेसी नेता रिजवान खान रुमवी अपने प्रभाग की जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हिंदुजाला टीवी न्यूज से बात करते हुए रुमवी ने बताया कि जब वे अपने पिता को सामाजिक कार्य करते देखते थे तो उनमें भी इस कार्य को करने की प्रेरणा जागृत हुई। फिर चाहे बिजली हो या पानी या शिक्षा से संबंधित कोई भी मुद्दा हो, वो इसे बड़ी तत्परता से उठाते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। कोरोना काल को देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर उन्होंने शिक्षा उप संचालक को ज्ञापन भी सौंपा। जो आपने कल ज्ञापन सौंपा शिक्षा संचालक को, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया? हमारी मांग ये थी कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा आज से कुछ ही दिन बाद शुरू होने वाली है और हमने देखा है कि पिछले 1 साल से देश के अंदर कोरोना काल चल रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं लेना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन का, शासन का गलत निर्णय है, क्योंकि कोविड के अंदर बच्चों की बराबर पढ़ाई नहीं हो पाई है। स्कूल और कॉलेजेस बंद थे, ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की हुई, लेकिन बराबर मुकम्मल पढ़ाई नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे थे उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं था, तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसा करेंगे। तो हमने कल नागपुर जिला शिक्षक उप संचालक मैडम को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में हमने मांग की कि या तो आप स्लैब को कम करें, कोर्स को कम करें, या तो फिर परीक्षा को रद्द कर दिया जाए या फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाए ताकि बच्चों को तैयारी करने का एक अच्छा मौका मिले। कि जनता के लिए कैसे कार्य करते हैं आप? मैं पिछले 7-8 सालों से सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हूँ और हम लोगों ने पिछले 7-8 सालों में पश्चिम नागपुर के अंदर और नागपुर शहर के अंदर विभिन्न जन समस्याओं को उठाकर प्रशासन के सामने रखा और जनता को न्याय दिलाने के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहे। हमारे पास में एक युवा टीम है, नई टीम है हमारे पास में, और हम लोगों ने हमेशा जनता के काम आने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी है। वो चाहे फिर वो बालूदान गार्डन का विषय हो, चाहे वो रोड पे के गड्ढे भरने का पैच वर्क का विषय हो, या तो फिर बिजली की समस्या का आंदोलन का विषय हो। यानी पिछले 7-8 सालों से हमने प्रशासन को जन आंदोलन के माध्यम से, डेपुटेशन के माध्यम से एक क्रांतिकारी रूप से हम लोगों ने हमारी राजनीति की नींव रखी और पश्चिम नागपुर के अंदर हम लोगों ने एक क्रांतिकारी रूप से आंदोलन करके, जन आंदोलन करके, क्योंकि हमारा जो संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको संविधान का जो अधिकार दिया है कि हम लोग अपनी राय मनवाने के लिए प्रशासन के सामने, सरकारों के सामने, चाहे वो राज्य सरकार रहे, चाहे वो केंद्र सरकार रहे, कोई भी सरकार है, उसके सामने जन आंदोलन करना और जनता की राय मनवाना और अपना अधिकार मांगना, ये हमारा हुकूक और हमारा अधिकार है। और यह अधिकार हमको परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान ने दिया है। तो आगे भी हम लोगों की यही मंशा और यही कोशिश रहेंगी कि सभी मेरे युवा साथी हम लोग साथ में मिलकर जनता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास अपने तरफ से करेंगे। इसके लिए मेरे साथ पूरी मेरी युवा ब्रिगेड, पूरी नई टीम तैयार है। अभी बीच में हमने नायलॉन मंजे का एक मुहिम छेड़ी थी। हमने नागपुर शहर के अंदर जो नायलॉन मंजे का जो विरोध जताया मनपा मुख्यालय का, उसमें हमने घेराव भी किया था और प्रणय ठाकरे नाम का बच्चा जिसका गला कट गया था इमामवाड़ा क्षेत्र में, उस बच्चे को न्याय के लिए हमने प्रशासन से और सरकार से 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की, क्योंकि बच्चा गरीब परिवार से था और पेशे से इंजीनियर था। जवान बच्चे की मौत होने के कारण परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आगे भी हम लोग न्याय के लिए जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। यही नारों के साथ हमारी राजनीति चलती रहेंगी और सामाजिक क्षेत्र में हम लोग कार्य करते रहेंगे। नाना पटोले जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी को क्या फायदा होना है? देखिए, नाना पटोले जी एक किसान नेता है और हमेशा वो गौर गरीब जनता की आवाज़ बनकर उभरे हैं। और हमने देखा है कि नाना पटोले जी ने नागपुर से भी लोकसभा का इलेक्शन लड़कर एक अपनी ताकत दिखाई। कितने बड़े केंद्रीय हेवीवेट मंत्री के सामने इलेक्शन लड़कर जो उन्होंने हेवीवेट मंत्री की जो लीड कम की, नितिन गडकरी साहब की, वो काबिल तारीफ़ है। और नाना पटोले जी को नागपुर के सारे कार्यकर्ताओं के बारे में पता है कि ग्राउंड लेवल का कौन कार्यकर्ता है। उसी तरीके से शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे विकास भाऊ ठाकरे जी, जो हमारे पश्चिम नागपुर के आमदार भी है, उनको भी सारे नागपुर के कार्यकर्ताओं की ज़मीनी हकीकत पता है कि कौन कार्यकर्ता जनता के हित में काम कर रहा है, कौन जनता को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाना पटोले जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद
मैं बिल्कुल यकीन कर दावे के साथ बोल सकता हूँ कि नागपुर महानगर पालिका में हमारी सरकार बैठेगी, महापौर हमारा बनेगा और इसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता पूरी ताकत लगाएंगे, एकजुटता के साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नाना पटोले जी के नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन पूरी दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और महानगर पालिका में हमारी सरकार बैठेगी। राजनीति में आने की आपकी मंशा क्या है? देखिए, राजनीति में मैं आया हूँ, लेकिन राजनीति में आने की मेरी मंशा ये थी कि मेरे पिताजी जो पिछले 18 से 20 सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को जोड़कर वो समाज सेवी का काम कर रहा है। हमारे घर पे ही पिताजी काफ़ी वर्षों से एक्टिव है, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी के नक्शे कदम पर चलने की मैंने एक छोटी सी कोशिश की। मुझे अच्छा लगता था जब वो किसी की मदद करते थे। मैं हमेशा छोटे से बड़ा होकर उनको देखते हुए आया हूँ कि वो लोगों की मदद करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता था। इसीलिए मेरे मन में इच्छा जाहिर हुई कि मैं भी मेरे पिताजी के नक्शे कदम पे चलकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर के आंदोलन के माध्यम से डेपुटेशन दे के प्रशासन को जगाने का काम करूँ, जनता को न्याय दिलाऊँ और जनता के हर सुख दुख में शामिल होकर सभी समाज, सभी धर्म के जातियों के लोगों को साथ लेकर, उनके साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर मैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए और मेरे सभी साथी लोगों को न्याय दिलाने के लिए सभी सदैव तत्पर हमेशा खड़े हैं। और आगे भी हम लोगों के लिए, हर समाज के तबके के लोगों के लिए हमारा संघर्ष और लड़ाई जारी रखेंगे। नगर सेवक का चुनाव लड़ने के इच्छुक है आप? देखिए, हर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी इंसान रहे, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता रहे, उसकी मंशा रहती है जब वो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है और जनता की उम्मीदों पे वो खरा उतर रहा है, तो जनता की तरफ से खुद यानी आवाज़ आती है कि भाई अब आपने इलेक्शन लड़ना चाहिए। पिछले 17-18 सालों से पिताजी काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में। पिछले 7-8 सालों से मैं खुद मेरे साथियों के साथ मिलके काम कर रहा है। हमारे पास में एक अच्छी युवा टीम है। तो पश्चिम नागपुर के और प्रभाग 12 के, जहाँ पे मेरा वार्ड आता है, मेरा घर आता है, मैं प्रभाग 12 में रहता हूँ। आने वाले समय में पब्लिक के कहने पे, आम जनता के कहने पे, आम जनता का जैसा कहना है कि मैं पिछले 7-8 सालों से जो काम कर रहा हूँ, तो पब्लिक मेरे काम को पसंद करती है। सामाजिक क्षेत्र में सोशल एक्टिविटीज़ भी हमारी बहुत अच्छी चलती रहती है। कोई गरीब का दवाखाने का इलाज रहा, हम उसके इलाज कराने के लिए, अभी कोविड में, कोरोना काल में मैंने और मेरे साथियों ने, हमने काफ़ी सारे हॉस्पिटल में जाके गरीबों की मदद की। उसके बाद में हमने जो गरीब गुरदार जो लोग थे, उनके घर पे हमने राशन पहुंचाने का, किट पहुंचाने का काम किया, मास्क बांटने का, सैनिटाइज़र बांटने का काम किया। तो सामाजिक क्षेत्र में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमेशा काम करते हैं। तो पब्लिक का हमको फीडबैक ये है कि हमने इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो आने वाले समय में हमारी इच्छा रहेगी कि मैं पार्टिसिपेट करूं और इलेक्शन लड़ूं, और इसके लिए मेरे पीछे एक अच्छी युवा टीम है कि हम लोग अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा मैं आपको भरोसा और उम्मीद भी दिलाता हूँ। और चुनकर आने के बाद प्रभाग 12 में जितने भी कार्य है जो रह गए हैं, जो जनता बोलेंगी मुझे काम करने के लिए, तो मैं जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और सारे कामों को अंजाम देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आखिरी सवाल, प्रभाग की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रभाग की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने पिछले 7-8 सालों से मेरे ऊपर जो अपना आशीर्वाद बनाए रखा, तो आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए। संगठन ने अगर मुझे मौका दिया इलेक्शन लड़ने का, तो मैं एक अच्छा चुनाव लड़ूंगा और आपके हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहूँगा और हर संभव प्रयास करूँगा अपनी तरफ से कि मैं आप सबके काम आऊँ। आधी रात को आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं हमेशा 24 आवर्स जनता की सेवा में उपलब्ध रहता हूँ। आप अभी भी मुझे कुछ भी काम बता सकते हैं, चाहे वो सिविल कॉर्पोरेशन का रहे, चाहे NIT का काम रहे, चाहे संबंधित किसी भी विभाग का काम रहे। आप लोग मुझे अभी भी, मैं पार्षद नहीं हूँ तो अभी भी मुझे आप कुछ भी काम बता सकते हैं। मैं आप लोग के साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और चुनकर आने के बाद मैं 4 काम और ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, ऐसा आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। मंजिलें मिल ही जाएंगी कि भटकते ही सही, मंजिलें मिल ही जाएंगी कि भटकते ही सही, अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना रिजवान खान रूमी।